अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिल्म बिजनेस रिपोर्ट उसके हवाले से बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट देंगे। ज़ाहिर है उसको छः दिन हो चुके हैं, बल्कि 7 दिन, 6 दिन ही कहेंगे। तो उस पर बात करेंगे। ईद की फिल्मों के हवाले से, कुछ लाहौर कलंदर के हवाले से बात करेंगे, कुछ जो बबरा गुजर है, बदनी बशीरा गुजर क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फिल्म की रिपोर्ट जो है हुए तुम अजनबी और मनी बैक गारंटी की जो बिज़नेस रिपोर्ट है उससे। मनी बैक गारंटी को पाकिस्तान के अंदर 140 स्क्रीन मिली, जबकि दुनिया भर में उसको 250 स्क्रीन्स दी गई। जो मुल्क हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, वहाँ पे इस फिल्म को यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और जो फार ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उसमें भी, और मिडल ईस्ट में भी इसको रिलीज़ किया गया। मनी बैक गारंटी को जो है वो अभी तक का जो उसका बिज़नेस है वो 16 करोड़ का हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान का बिज़नेस नहीं है, ये सारा मिला जुला के जो उसका बिज़नेस हुआ है अभी तक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 16 करोड़ के लगभग उसका बिजनेस हो चुका है। जो पाकिस्तान के अंदर है वो बताया जा रहा है कि कोई 8 करोड़ का है या 7 करोड़ का है। इसमें मुख्तलिफ वो हैं, ब्रिक वाइज बिजनेस जैसी कंट्री के हिसाब से या हमारे अपने डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो टोटल बिजनेस है वो 16 करोड़ का इसका रिकॉर्ड किया गया है। मनी बैक गारंटी के साथ अब हुए तुम अजनबी जो है वो पाकिस्तान में उसको उतनी ही स्क्रीन्स मिली थी, 140। शोज कितने मिले हैं ये अलग स्टोरी है। स्क्रीन्स उतनी ही थी जितनी मनी बैक गारंटी के थे। लेकिन मनी बैक गारंटी को अगर 3 शो मिले, हो सकता है हुए तुम अजनबी को 2 शो मिले हों, लेकिन इसने भी तोको से बेहतर बिजनेस किया है। उसकी वजह इसकी मार्केटिंग भी हो सकती है, प्रमोशन या और भी है, क्योंकि कुछ जो ईद की फिल्मों के हवाले से देखा जाए, कुछ रिव्यूज़ लिखे हुए जो प्रिंट मीडिया में आए वो ये था कि फिल्म अगरचे आउटडेटेड थी लेकिन तवक्को से बेहतर बिजनेस किया है इसने। और इसने अभी तक जो इसको स्क्रीन्स पाकिस्तान में मिली थी 140 थी, जबकि दुनिया भर में मनी बैक गारंटी को 250 स्क्रीन मिली थी, इसको 200 स्क्रीन्स मिली हैं। और इसका जो अभी तक का बिजनेस है वो 9 करोड़ का है। ये सारा मिला जुला गया। पाकिस्तान का जब अलग से आएगा या जैसे ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा, रूमर्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, एग्जैक्ट जब बिजनेस आएगा, बिजनेस रिपोर्ट आएगी, इसको हम आपको लाजमी बताएंगे। लेकिन ये है मनी बैक गारंटी का बिजनेस अभी इसका हुए तुम अजनबी का। और हुए तुम अजनबी का मैंने ये भी सुना है, अगरचे कुछ जगहों पे शोज़ कम दिए गए थे लेकिन उसने ज़्यादा बेहतर, अच्छे हाउसफुल गए हैं और एज़ कम्पेयर टू मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी को उसकी मार्केट के हिसाब से या उसके जो जिस इसकी कास्ट के हिसाब से ज़्यादा शोज़ दिए गए थे, लेकिन उसमें कुछ में हाफ गए हैं। अब जैसे मुल्तान से मुझे पता चला कि हुए तुम अजनबी का बिजनेस जो है वो कांटेदार चल रहा है हुए तुम मनी बैक गारंटी के साथ। इसी तरह और भी कुछ शहर हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर इन फिल्मों की बात कर रहे हैं तो हम लगे हाथों आपको ये बताते चलें कि किसी का भाई किसी की जान का अभी तक का जो बिज़नेस है वो 1.5 अरब का हो चुका है, यानी 151 करोड़ का उसका बिज़नेस हुआ है। और जो पंडित हैं, जो इसमें क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म अपनी मालियत जो इस पर लगी है वो भी पूरी कर ले तो बड़ी बात है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म में इसमें सलमान खान ना होते तो फिर इसका बिज़नेस इससे आधा होना था। ज़ाहिर है सलमान खान बिकने वाला चेहरा है। अब आते हैं जनाब साहब लाहौर कलंदर वाली साइड पे। हमने लाहौर कलंदर का रिव्यू दिया, हमने अपनी तरफ से बताया भी कि उसके साथ ज़्यादती भी हुई, कहीं कहीं सिनेमाओं में उसको नहीं मिले कुछ। उसके ऊपर हमने तनकीद इन द सेंस इसलिए की थी पॉजिटिव वे में, लेकिन कुछ लोगों को शायद तनकीद वो बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने हाथ बड़ा हल्का रखा था, वैसे बाय द वे बहुत हल्का हाथ रखा था। मैं इससे ज़्यादा बोल सकता था। जिस किस्म के उसमें सीन डाले गए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये लाहौर के कल्चर को अगर आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा है और ये है वो है तो ये सुन लें। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि हिट है, सारा कुछ है, पता नहीं सुपर हिट हो गई है, ये हो गई है। अब मैंने आपको स्क्रीन्स गिनवाई हैं 140। आप खुद अंदाज़ा कर रहे हैं लाहौर कलंदर को कितनी स्क्रीन मिली होंगी। 50 भी स्क्रीन अगर इसे मिल जाए तो मेरा नाम बदल दें आप। क्योंकि लाहौर के अंदर मैंने लाहौर के सिनेमा ऑनर से बात की है, कभी किसी जगह पे सिनेपैक्स में शो मिले हैं और किसी जगह पे नहीं मिले, हमने उस दिन बात की थी, ठीक है। दूसरा, लाहौर का सर्किट पंजाब के सेंट्रल है, मरकज़ है वो, वहाँ पे शबिस्तान सिनेमा में रात को 10 बजे शो चलता है, प्रिंस पे 3 शो रोज़ाना चलते हैं। और ये सारे शो मिला जुला के जो टोटल बिजनेस है उसका, ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, इन पुराने सिनेमाओं का बिजनेस मैं बता रहा हूँ लाहौर का, वो है 40 लाख के करीब। 40 लाख, वैसे कुछ ने मुझे 28 लाख का है, लेकिन चले एग्जैजरेशन कर लेते हैं ताकि कहीं पे कोई लेना देना ना हो, कोई ये किसी को शिकायत ना रह जाए कि हमने पत्नी को भी इसके 22 हो गए बात की है। तो ये है उसका टोटल बिजनेस। अब आप जो बंदे ये कह रहे हैं कि सुपर हिट है, अब आप देख लें
आपको 140 स्क्रीन चाहिए फिल्म लगाने के लिए या सिर्फ 40 चाहिए, ये फैसला आपने करना है। क्योंकि मुल्तान के अंदर भी इसको रेक्स सिनेमा जो ओल्ड सिनेमा वो मिला है, और मुल्तान के अंदर जो लेटेस्ट सिनेमे है सिनेपैक्स की चेन है या दूसरे मल्टीप्लेक्स सिनेमे है, वहाँ पे इसको स्क्रीन नहीं मिली। पिंडी में ना तो ओल्ड सिनेमे पे आई है ना ही लेटेस्ट सिनेमा पे आई है। इस्लामाबाद में एक पे आई थी, अब दूसरे हफ्ते में जाके वो उतर गई है वहाँ से। आपको मैं बड़ी हैरान कुन बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिंध को या केपी को तो शामिल ही नहीं कर रहा। ज़ाहिर है लाहौर कलंदर पंजाब के अंदर उसने ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस करना है। पिंडी पंजाब में आता है, फिल्म नहीं लगी, उसके रिव्यूज़ के हवाले से भी मैंने बात की, आपको बताया भी मैंने, सिनेमा ऑनर से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा जिसके रिव्यू बड़े नेगेटिव हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये क्या है। अब आप जब जिस वक्त मुकाबला कर रहे हैं अच्छी फिल्मों का, बेहतरीन फिल्मों का, अब आप ये वाली फिल्में लगाएंगे। मैं उस दिन भी कहा था मैं हर किस्म की ऑडियंस के लिए फिल्म बनाने के हक में हूँ। जिस तरह शान अदाकार की मैंने मिसाल दी थी कि उन्होंने मुझे किस तरह जवाब दिया था पुत्र इश्तियारी गुजरदा पे, तो ये इस चीज़ के मैं कतन खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अब आप जो ये कह रहे हैं सुपर हिट डुपर हिट है, उसको मैं हालात बता देता हूँ। लाहौर का बिजनेस मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आता हूँ गुजरात। गुजरात सेंट्रल पंजाब में आता है। गुजरांवाला में भी इस फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया। गुजरात में डायरेक्ट बात हुई है, मैं हो सकता है कल मैं उनका इंटरव्यू भी आपको बता दूं। उनके मुताबिक उन्होंने बाकी फिल्मों के मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बातें बताई हैं, वो उनके इंटरव्यू में सुनिएगा। मैं सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 5000 का शो चला है आज फिल्म रिलीज हुई है, उनके ओल्ड सिनेमा है, उसके ऊपर सिर्फ 5000 का पहला शो निकला है लाहौर कलंदर का। अब जो डिंगे मार रहे हैं बड़ी बड़ी कि बड़ी सुपर हिट डुपर हिट हो गई है, वो हो गई है, तो आप देख लें। आपने अगर हो सकता है शबिस्तान सिनेमा में या प्रिंस में जाके फिल्म देखी हो, तो आपकी नज़र जो है वो, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। अगर आपके नज़र में कोई एक शो किसी फिल्म का चला गया है, पूरी फिल्म की मैंने आपको बता दिया है, 140 में से 40 स्क्रीन इसको नहीं मिली। ज्यादती भी है, और ज्यादती क्यों है? इस फिल्म की जो मेकिंग है, जो मैंने आपको बताया है जिस हिसाब से, वो मैं आपको गोश गुजार कर दी है। और बाकी सिनेमाओं की रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। लाहौर के मैंने बिल्कुल क्रेडिबल सोर्स से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगेन मैं आता हूँ कि मुझे फिल्म पंजाबी ज़ुबान की फिल्म देखते हुए मुझे खुद मज़ा आता है। मौला जट का वो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात वाले ने जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो कुछ हमें बताया वो सस्पेंस हम बरकरार रखते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी होशरबा चीज़ें थी कि लेजेंड ऑफ मौला जट, जॉन विक, लाहौर कलंदर, हुए तो मजनबी और मनी बैग गारंटी। इसने क्या किया? ये मनी बैग गारंटी का बाय द वे टोटल जो उसका है 5 करोड़ का उसका बजट है। हुए तो मजनबी का बजट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मनी बैग गारंटी का 5 करोड़ का बजट है जो उसके ऊपर लगे हैं, पैसे लगे हैं। तो अगेन मैं आऊँगा, वहाँ पे 2 सिनेमे लक्ष्मी चौक में ऐसे हैं, ओडियन और कैपिटल, जो कि बहुत ही लो बजट की फिल्में लगाते हैं या पुरानी फिल्में लगाते हैं। तो उसमें बशीरा गुजर है या क्या, और बबरा गुजर, ये 2 फिल्में आई हैं ओडियन पे और कैपिटल पे। बबरा तो बिल्कुल ही डेड फ्लॉप हुई है। बशीरा का कुछ मुझे पता चला है कि उसका 14 लाख का या कितना लाख का जो बिजनेस हुआ है, और यही बिजनेस है टोटल। आप भूल जाएंगे, आपको किसी कोई और शहर में सिनेमा मिलेंगे, वहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। मरकज़ है हमेशा से, फिल्में हम भी देखते हैं, सिनेमा के रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कौन सी फिल्में कितनी चलती थी। तो मरकज़ में लक्ष्मी चौक में फिल्म ना भी बिजनेस कर रही होती थी, पूरे पंजाब को मार्केट दिखाने के लिए पुरानी फिल्में भी लगा के रखते थे, ताकि जो भी तकसीम कार आए, मुल्तान से आए, फैसलाबाद से आए, पिंडी से जाए, जहाँ से भी, वो ये बताएं कि देखें जी ये फिल्म लगी हुई है, यहाँ पे बिजनेस करिए। ये एक दिखावा होता था, ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं ये। तो ये टोटल ये है। और मैं अगेन आपको बताता चलूँ, मुझे पंजाबी फिल्म देखने का मज़ा आता है। खुद मेरी चूड़ियाँ फेवरेट फिल्म है। आप मेरी बाजरे दी राखी उठा के देखें, उसके ऊपर रिव्यू मैंने दिया था। मैंने कहा बेजा तनकीद करने वाले प्रिंट मीडिया, जिसमें मैंने 2 अखबारों के नाम भी लिए थे, जिनको खार है पंजाबी फिल्मों से और या लाहौर की फिल्मों से, उनके ऊपर मैंने क्लास ली थी। लेकिन मैं लाहौर कलंदर के हवाले से अगेन बताता चलूँ कि हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। कभी गुजरों के ऊपर फिल्म बन रही थी, कभी अभी भी बन रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड, अपना पाकिस्तान के अगर नेशन वाइड देखा जाए तो इसको बिजनेस नहीं मिलता, इसको पजीराई नहीं मिलती। अब आप दूसरी तरफ तनकीद कर सकते हैं, ड्रामा बन रहा है, टीवी ड्रामा बन रहा है, लेकिन कम से कम वहाँ पे क्वालिटी है, कम से कम आपको बेहतर तरीके से फिल्म देखने को मिलती है। अगर ड्रामा भी है, कम से कम आप फैमिली के साथ बैठ के जाके देख सकते हैं। लेकिन ये दोबारा आप गुजरों की, कभी राजपूतों की फिल्में बन रही हैं, कभी चौधरियों की फिल्में बन रही हैं, अपनी एक कास्ट दिखाने के लिए बस वही मुकाबले चल रहे हैं जो यहाँ पे वैसे दिखावे। और अब बीच में भट्ट आ गए, अब भट्टों की फिल्में, माही भट्ट, फलाना भट्ट, ये क्या मतलब है? आप मुकाबला कर, ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं आप चलाएं फिर उधर, फिर आप ये तवक्को ना रखें कि आपकी पूरे पाकिस्तान में आपको स्क्रीन्स मिलेंगी। ये मैं आपको पहले बता दूं,
फिल्में बनानी है ढंग से बनाए। सुल्तान रही साहब की बड़ी क्लास की फिल्में थी जो उनकी चली हैं, मौला जट आज तक है, देखें उसी टाइटल की वजह से रिकॉर्ड कायम किए हैं। वडेरा फिल्म देख लें आप उठा के, आप पंजाबी फिल्में मैं किस किस का नाम लूँ, साला साहब, अल्ताफ हुसैन साहब फिल्में बनाते थे, पंजाबी फिल्में पता चलता था, हैदर चौधरी साहब बनाते थे। ये आप आके अगर आपने बनाना पेशी गुजरानी तो फलाने, ये माजरत के साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही इसके ऊपर रिव्यू आएगा, ना ही इसका बिजनेस आएगा, ना ही बेहतर अच्छे आप इसको जो मर्जी समझें। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और इंटरव्यू में आपको बताएंगे फिल्म का बिजनेस की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे सिनेमा ऑनर्स के इंटरव्यू भी करते रहें। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।